हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 2, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। ये वीडियो इफेक्टिव रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर द सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2025 एंड जून 2026। आगे चल के भी इफेक्टिव रहेगा, लेकिन आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेबस आज पर 2022 के हिसाब से है। जब तक आपका सिलेबस इसी पैटर्न में रहेगा तब तक ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पेपर नंबर 2, इससे पहले मैं पेपर नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड पेपर नंबर 4 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इन दोनों पेपरों का सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज का डिस्कशन हमारा रहेगा पेपर नंबर 2 के ऊपर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, तो पूरे सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, सेक्शन ए में हमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका कि वेटेज है पूरे सिलेबस का 70%, यानी 70% हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा और 70% क्वेश्चन भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, और सेक्शन नंबर बी में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका कि वेटेज 30% रहने वाला है। ओवरऑली अगर देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें 3 चीज़ें पढ़ना पड़ेगा ओवरऑली। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, 30% इसका वेटेज है। दूसरे में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, वेटेज है 15%। एंड तीसरे में या फिर थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स, जिसका कि वेटेज है 25%। ओके, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरऑली हमें 30% ही पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, वेटेज आपको पता चल गया। अभी हम देखेंगे जो ओवरऑली हम देख रहे थे, ओवरऑली के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी सब कंटेंट्स क्या है, डिटेल में हम सिलेबस को देखेंगे। ओके, सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका कि मॉड्यूल 1 है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। ओके, सो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में उसके अंदर हम 10 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। पहला टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, 4 फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये 4 फ्रेमवर्क्स? कंसेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी। ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका चैप्टर 1 कवर अप हो गया। चैप्टर नंबर 2, मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मुझे विश्वास है आपने अपने जो 11th स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड 12 या फिर ग्रेजुएशन बीकॉम के फर्स्ट सेमिस्टर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ रखा होगा। जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने जरूर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप कवर अप करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर हम देखेंगे 3 नंबर पे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट इन अकाउंटिंग। हर ट्रांजैक्शन को हमें कैपिटल एंड रेवेन्यू में डिवाइड करना है। सो इसमें हम देखेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडियरीज बुक एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं बता दूं ये जितने भी सारे टॉपिक मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ, ये सब +2 रिलेटेड है। स्टैंडर्ड 11-12 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है ये सब। ठीक है, कोई न्यू या फिर डिटेल सिलेबस ये नहीं है। बेसिक सारी चीज़ें हैं, इजी से और कम समय में इसको हम कवर अप कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे दोस्तों जर्नल के बारे में, जो कि अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हम कहते हैं जर्नल को। बिना जर्नल को यूज किए कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। सो जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ डे बुक्स जैसे कि जर्नल प्रॉपर हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम जर्नल प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे सो हम कुछ अकाउंटिंग का ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लेजर को मूव करेंगे। सो सबसे पहले ये अकाउंटिंग साइकिल का ही पार्ट है। जब हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल में जो स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस का जो स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जर्नल पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप लेजर को आएंगे। ठीक है, और लेजर के बाद हम कुछ सब्सिडियरीज बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक
और उसके बाद ये कैश बुक एंड बैंक बुक से रिलेटेड एक तो चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे ट्रायल बैलेंस। अब तक हम जो भी पढ़े अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के माध्यम से जो भी रिकॉर्ड किए, एंट्रीज किए, वो कितना सही है कितना गलत है उसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। जो भी एंट्रीज हम करेंगे अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसे किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे और उसके सुधार के लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज या फिर रेक्टिफिकेशन एरर्स चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सो रेक्टिफिकेशन एरर्स चैप्टर यहाँ पे आएगा। फिर देखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। स्टैंडर्ड 11th सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 11th में था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, स्टेट बोर्ड्स में शायद स्टैंडर्ड 12 में होगा। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन जरूर। सो यहाँ पे हम दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन दो मेथड्स को यूज करके हम एसेट अकाउंट या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। और दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा स्ट्रेट लाइन मेथड को और किस नाम से हम बुलाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे या फिर एडजस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 1 कवर अप होता है। फिर हम जाएंगे मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 3 चैप्टर्स क्या है? वो है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे हमें याद रखना है, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे हमें एकोमोडेशन बिल और इंसॉल्वेंसी के बारे में नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग। ठीक है, तो 3 चैप्टर मॉड्यूल 2 में कवर अप होते हैं। फिर हम मूव ऑन करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में। मॉड्यूल नंबर 3 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे या फिर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 बेस करता है, रिलेटेड है फाइनल अकाउंट से। सो वहाँ पे हम जो पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेड बिजनेस या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ये भी आपने स्टैंडर्ड 11-12 में पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा है। ठीक है, जहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर अप हो जाएगा और हम पोजिशनल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट का प्रिपेरेशन सीखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो एनपीओ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे 3 अकाउंट या फिर 3 हम कह सकते हैं 2 अकाउंट एंड 1 स्टेटमेंट हम प्रिपरेशन सीखेंगे। अकाउंट्स एंड 2 अकाउंट्स एंड 1 स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन हम सीखेंगे। जो सबसे पहला अकाउंट हम सीखेंगे वो है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर हम सीखेंगे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करें और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का जो क्लोजिंग डेटा होगा, रिजल्ट होगा, उसको लेके हम एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करना सीखेंगे एनपीओ चैप्टर में। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए, अकाउंटिंग सबसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना होता है, सिर्फ थ्योरीज नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हमें पेन को यूज़ करके, मैथमेटिक्स को यूज़ करके, नंबर्स को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस भी करना होता है। इसीलिए अकाउंटिंग बहुत ही आसान लगने लगता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो अकाउंटिंग का सेक्शन था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेक्शन था, वो कवर अप हो चुका है 3 मॉड्यूल में। अभी हम देखेंगे सेक्शन बी, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे हमें देखना है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई सिमिलरिटीज़ है, अगर है तो सिमिलरिटीज़ क्या है, क्या इन दोनों के बीच कोई डिफरेंशिएशन है, अगर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंसेस है तो क्या है वो डिफरेंसेस, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका क्वेश्चन पुट अप हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर हम सेकंड चैप्टर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन। जब हम बिजनेस डिसीजंस लेते हैं सो कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन कैसे यूज होता है या फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे यूज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको किस तरह बिजनेस के डिसीजन में यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ सर्टन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दीज आर कॉस्ट,
कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। 4 ठो एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है एंड कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे, विभाजन सीखेंगे, कितने तरीके के कॉस्ट होते हैं। कुछ कॉस्ट डायरेक्ट नेचर के होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, कुछ ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। तो सारे कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को आपने अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा तो आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है सिलेबस कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को फॉलो करके जो भी सारे कॉस्ट होंगे उन सारे कॉस्ट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस्ट को पढ़ने के बाद, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को पढ़ने के बाद हम कॉस्ट का असर्टेनमेंट करेंगे, कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। सिर्फ कॉस्ट का नहीं, कॉस्ट के साथ साथ हम प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम एक तो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसको कि हम शॉर्ट में कॉस्ट शीट कहते हैं। तो जो भी बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं +2 में या फिर ग्रेजुएशन में अगर पढ़ चुके हैं अभी तक, तो आपको पता होगा कॉस्ट शीट क्या है। तो बेसिक सा एक तो कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उतना डिफिकल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, मोटा मोटी में ये है आपका अकाउंटिंग का सिलेबस या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, जो भी बच्चे CMA फाउंडेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, आज के डिस्कशन को हम यहीं पर स्थगित रखते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 1 के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, thank you for watching this video, this class till the end. Wish you all the very best for your examination.